नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। हाल में जेल से छूटकर आए समाजवादी पार्टी नेता आजम खान एक बार फिर जेल भेज दिए गए हैं। ठीक 55 दिन पहले आजम खान जेल से बाहर आए थे। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 पैन कार्ड मामले में उन्हें और उनके बेटे को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी पर आजम खान ने इसे कोर्ट का फैसला कहते हुए स्वीकार किया, तो वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोर्ट के फैसले को सरकार से जोड़ दिया और इसे जुल्म और नाइंसाफी कहा। एसपी ने बीजेपी पर विपक्षी नेताओं को फंसाने के आरोप लगाए। वहीं बीजेपी ने कोर्ट के फैसले को जैसी करनी वैसे भरनी का नाम दिया। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। आजम खान ने सत्ता के रसूख में कानूनों को तोड़ा था, मरोड़ा था, कदमों की तलब कुचला था। आज न्याय हो रहा है। कानून साक्ष्यों की बुनियाद पर फैसला दे रहा है और इसीलिए आजम खान को अब फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इस बात से समाजवादी पार्टी के साथियों को दर्द जरूर होगा, लेकिन वो दर्द निवारक गोलियां खाएं, क्योंकि यह दर्द घटने वाला नहीं है। सत्ता में रहते हुए जो अत्याचार किया है, पाई पाई का हिसाब हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का, भारतीय जनता पार्टी की नीति का ये हिस्सा रहा है कि विपक्ष के नेताओं को दबाओ, उनको झूठे मुकदमों में फंसाओ, जेल भेजो। और जिस प्रकार से झूठे तथ्य, झूठे एविडेंस प्रस्तुत किए गए हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है आज़ाद हिंदुस्तान में जिस तरह से आजम खान साहब के साथ देश में, इस लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ज्यादतियाँ करी हैं, जो उनके ऊपर प्रताड़नाएँ करी हैं, वो कहीं नहीं हुई हैं और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर जो है विरोध करती है और हम आजम साहब के साथ खड़े हैं और उनके लिए हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसे में बड़े सवाल, 2 पैन कार्ड का खेल, आजम को फिर हुई जेल। कोर्ट के फैसले पर अखिलेश, सजा पर सवाल उठाए अखिलेश। आजम को फैसला स्वीकार, फिर क्यों सियासी तकरार। कोर्ट ने सजा सुनाई, यूपी की सियासत आई। फिर मुश्किल में आजम परिवार, एसपी बीजेपी में वार पलटवार। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी, विनय सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मोहम्मद फरहान जी, कांग्रेस नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। आलोक अवस्थी जी, फिर आजम जेल गए और इन सब के पीछे बीजेपी वाले ही हैं, ये आरोप है समाजवादी पार्टी का। 55 दिन पहले निकले वो, खुली हवा में सांस ले रहे थे, फिर जेल की तरफ। अब देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। और मैं तो श्रीमान अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट देख रहा हूं, जिसमें उन्होंने खुद ही सच कबूल दिया है। उन्होंने लिखा है, सत्ता के गुरूर में गरीबों के प्रति की गई नाइंसाफ़ी और जुल्म का फैसला आखिर कुदरत कर ही देती है। कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। अब आजम खां पे ये बात पूरी तरह फिट बैठती है। अब मुझे नहीं पता कि ये अखिलेश यादव जी ने आजम खां के पक्ष में किया है या विपक्ष में किया, लेकिन ये ट्वीट उनका सार्वजनिक रूप से दिख रहा है। निश्चित बात है कि जो सत्ता के गुरूर में रह कर के कानून को कानून ना माने और अपने हुक्म को जो है अपना ईश्वर का वरदान बताए, ऐसे लोगों का यही हाल होता है। और मैं साफ साफ कहता हूँ, आजम खां की करनी उनका पूरा परिवार भोग रहा है। आखिर 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो या 2 पैन कार्ड बनाना हो, इसमें मैं मानता हूं कि आजम खां साहब की ही कारस्तानी रही होगी। उनका बेटा भी उनके साथ उनकी कारस्तानी में पिस रहा है, क्योंकि जब जन्म प्रमाण पत्र बने होंगे तब तो उसको पता भी नहीं होगा क्या ए होता है क्या बी होता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, ये कहावत आजम खां पर सिद्ध बैठती है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव जी आगे इस पर क्या करते हैं। कानून अपना काम कर रहा है, न्यायालय इंसाफ कर रहा है और आजम खान ने भी न्यायालय के इंसाफ को माना है। विनय सिंह जी, जिस ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उनका कहना है कि ये तो आजम के लिए कर रहे हैं कि उस वक्त समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गरीबों पर जुल्म हुआ, सत्ता के अहंकार में हुआ, उसी का नतीजा कि आज एक बार फिर जेल में। लेकिन ये मामला अलग है, हालांकि 2 पैन कार्ड मामला, लेकिन इसे भी जोड़ दिया आप लोगों ने कि तो सत्ता का किया धरा है सब। राहुल जी, आज मैं आपसे कहूंगा, आज हिम्मत दिखाइएगा मैं जो बोल रहा हूं। आसाराम बापू आश्रम के भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हेमंत बिस्वा
शारदा चिट फंड घोटाले में जनता के ऊपर पैसा लुटा रहे थे। शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाले में जनता के लिए दिल खोल के पैसा खर्च कर रहे। नारायण राणे आदर्श सोसाइटी घोटाले में जनता को मारे मकान और सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे। BS येदियुरप्पा, अरे अवध खनन, अरे कभी उन्होंने गड्ढा नहीं खना था और उनके ऊपर तमाम FIR, तमाम CBI और ये सब चीज का था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, अरे ये हमारे आसाराम बापू परिवार के जो है ये सदस्य हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन को भी बहुत बड़ा अपराध मान लेती है, उसमें भी केस कर देती है। क्या जनता के लिए धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते? सड़क पे बैठे कौन नहीं किया है? हमने भी छात्र जीवन में किया है, बहुत से हमारे ऊपर भी चल रहे हैं। जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीति कर रहा था, आंदोलन में बहुत सारी लड़कों के उन्माद में जो है कुछ ऐसी गलतियां हो जाती थी, कहीं बस के ऊपर पथराव, कहीं कुछ के ऊपर पथराव, तो इस पर क्या सजा हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी कितना गिर जाएगी? अरे कितना गिरोगे आप, चाहे वोट चोरी में, चाहे न्याय में। अरे तुम्हारे पास अगर और कोई मुद्दे हो, आप विकास पे बात करो ना, लड़ो ना हमसे, दम है तो। आप नहीं लड़ पाओगे, क्यों? क्योंकि आप सिर्फ इन्हीं तरीकों से आप विपक्ष को परेशान कर सकते हो। आप जो भी आपके खिलाफ बोलेगा उसको खिलाफ ED, CBI और सारे जितनी भी क्या कहते सरकारी संस्थाएं, ये सब आपके पास ही है। चुनाव आयोग आज जनादेश का नहीं है, ज्ञानेदेश हो गया है। ये सब क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद करने पे तुली है। जिस तरीके से आजम खान साहब को बार बार परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, ये ना समझो, समाजवादी पार्टी डरने वाले नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह यादव के द्वारा बनाई हुई पार्टी, हम लड़ते और संघर्ष करते। नहीं, अच्छी बात है। हम जेल से नहीं डरते हैं, हम जनता के लिए लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन आपका जो चेहरा है, आपका जो चरित्र है, राहुल जी आप ही बता दीजिए, हेमंत बिस्व शर्मा शारदा चिट घोटाले में थे कि नहीं? मुझे आज इस पर चर्चा करने नहीं बैठे हुए हैं। आज तो हम यही करने बैठे हैं। क्यों नहीं चर्चा करेंगे? अच्छा है? आप करो तो बहुत अच्छा है, नहीं करना चाहिए। फर्जी मुकदमे में फंसाओगे आप। दो पैन कार्ड पर अपराध क्या है? एक ऊपर अपराध कौन से? एक चीज बताइए विनय सिंह जी, 2 पैन कार्ड ये क्या मैं लेके आया था क्या आजम और उनके बेटे का बनवाने के लिए? ये आप लाए थे? ये सब चीज गई है। और हम किए थे क्या घोटाला? जो किया है वो देखे, कोर्ट जाए ना, कोर्ट में तय होगा। आप ही ने तो CBI लगाई थी। विनय सिंह जी मैं आता हूँ, एक मिनट। माननीय प्रधानमंत्री विनय सिंह जी आप क्लियर कर दीजिए ना कि आजम खान ने बेटे के लिए जो भी है 2 पैन कार्ड बनवाया, वो सही था। आप बोल दीजिए सही है। आप भी क्लियर कर दीजिए। ये जितने नाम लिए थे, भाई मैं कौन से सियासी पार्टी का हूं? मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं आजम खान पर बात कर रहा हूं। मैं आजम खान की बात कर रहा हूं तो आप शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा, बताएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना विनय सिंह जी। मैं तो आपसे निवेदन पूर्वक पूछ रहा हूं। नहीं, आप पूछने का अधिकार आपका नहीं है। मेडल था क्या? नहीं, आपका पूछने का अधिकार नहीं है। आपका अधिकार जवाब देने का है, सवाल करने का नहीं है। विनय सिंह जी आपका जवाब, आपको अगर पूछना है तो आप सरकार से पूछिए, आप मुझसे ना पूछिए। आप सरकार से पूछिए, बीजेपी प्रवक्ता से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन मैं आपकी पार्टी के नेता के बारे में आपसे पूछूंगा, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। हम एक ऐसे स्तंभ से के द्वारा पूछ रहे हैं और केवल एक चीज नहीं समझ में, एक चीज विनय जी ये क्लियर करते चलिए कि केवल समाजवादी पार्टी में आजम खां जिसके पीछे पूरी सरकार पड़ गई या बीजेपी के लोग पड़ गए, और तो कोई नहीं, न सैफई परिवार कुछ हुआ न किसी और कुछ हुआ, केवल आजम खां। ऐसा क्या था आजम खां के पास? जानते हैं क्या है वो, जो एक भोजन के साथ कुछ ऐसे चीज होते हैं कि जब बड़ा स्वादिष्ट आता है तो हिंदू मुस्लिम
में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि आजम खान साहब मुस्लिम समुदाय से आते हैं। बस तो ये सोचते हैं कि हम मुस्लिम समुदाय को अगर टारगेट करेंगे तो हिंदू, लेकिन आप वो पूछ नहीं पाएंगे, आपके अंदर दम नहीं, हम जानते हैं आपके अंदर ताकत नहीं है। मैंने जो पूछा है हम तो उत्तर दे रहे हैं, आपके अंदर तथा नहीं है कि आप कथा कह पाए। आपके मुंह बंद है, कलम में स्याही सूख चुकी है, मर गया है जमीन, कुछ नहीं सकते। कितनी पीड़ा हो रही है विनय जी आपको? दम नहीं है आपके अंदर, कितनी पीड़ा हो रही दम है? नहीं है, पीड़ा हो रही है, पीड़ा है, हमें कोई पीड़ा पीड़ा नहीं है, पीड़ा पीड़ा मालूम है क्यों इसको है? पीड़ा कहते हैं। देश में आप जैसे पत्रकार हैं, वैसे दर्द कहते हैं जैसे इसको। एंकर हैं, पीड़ा इस बात की पीड़ा हो रही है। पीड़ा है, पीड़ा मैं समझ पीड़ा हो सकता हूँ। रही है। हाँ हाँ हो रही, मैं तो पीड़ा कह हो रहा हूँ रही ना, है। मैं तो आपसे वही कह रहा हूँ, देश में शुरू से आप कह रहा हूँ, जैसे- पीड़ा है आप ये जैसे लोग हैं, पीड़ा। मैंने पूछा तो है, आप दम है तो पूछिए ना भाजपा से। मैंने मामला तो पूछा है। कोर्ट में गया, सजा अरे कोर्ट से, कोर्ट में गया। फैसला जज ने सुनाया तो और कसूरवार कोर्ट में है मामला, मीडिया है। कोर्ट में मामला है, हम भी निकल करके आए हैं, कोर्ट हमें भी निर्णय देगा, हमें तो मालूम फिर है। फिर आप क्या जितना दिक्कत है? चाहते करो। फिर क्या लेकिन दिक्कत आप है? इसको भी तो कहो, फिर क्या ये दिक्कत महात्मा है? नहीं है हेमंत बिस्वा, फिर हेमंत क्या बिस्वा दिक्कत है? महात्मा नहीं है। मोहम्मद फरहान हेमंत जी, बिस्वा- मोहम्मद फरहान जी, वाकई आप कहो ना, वाकई जो विनय जी ने कही कि एक मुसलमान होने के नाते ये सारी चीजें हुई, नहीं तो पूरा सैफई परिवार एक तरफ बैठा हुआ है। देखिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आजम खान ही क्यों? सैफई परिवार की क्या हिम्मत है? सैफई परिवार ने कोई अपराध किया क्या? मैं कहाँ कह रहा हूँ, जिसने विकास आपके मुताबिक विकास जैसे के आजम ने नहीं किया वैसे सैफई परिवार में भी नहीं किया। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। मोहम्मद फरहान जी, मोहम्मद फरहान जी, हर चीज को हिंदू मुस्लिम से जोड़ देना मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, 2 पैन कार्ड अगर अपराध नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात है, आप हाई कोर्ट जाइए, वहां से बेल मिल जाएगी। फरहान जी, मैं आपकी बात को सुन लिया और मुझे बोलने का अवसर दीजिए। देखिए भाई, एक बात है कि सत्य विचलित होता है, पराजित नहीं होता है। तो मैं एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, मुझे कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, मगर यह भी बात आपको बता रहा हूं, ये अंतिम फैसला नहीं है। अंतिम फैसला जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का होता है, उस फैसले को भी हर व्यक्ति को मानना पड़ता है। और हर व्यक्ति, चाहे वो जिस दल से जुड़ा हो और चाहे आम व्यक्ति हो, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता है। तो अभी अपील में आजम खान का परिवार जाएगा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट चीजों का परीक्षण करेगा। सही बात। क्योंकि आईपीसी की धारा, मेरी बात सुन लीजिए, आईपीसी की धारा 465, जिसमें हम मान लेते हैं कि जालसाजी भी अगर की गई होगी तो जालसाजी के तहत 2 साल के सजा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है। 7 साल का सजा दी गई है, तो इस पर कोर्ट इसका अवलोकन करेगा, परीक्षण करेगा। परीक्षण करने के बाद मुझे जहां तक उम्मीद है इस मामले में आजम खान साहब को रिलीफ मिलेगी, और अगर उच्च न्यायालय से नहीं मिलती तो सर्वोच्च न्यायालय से 101% आजम खान साहब को रिलीफ मिली। और अधिकतर मामलों में सपा के प्रवक्ता जानते हैं कि आजम खान को उच्च न्यायालय से नहीं, सर्वोच्च न्यायालय से ही अधिकतम मामले में उनको रिलीफ मिली थी। एक बात मुझे ये खटकती है कि ऐसा लग रहा था कि आजम खान साहब जमानत पे आए हैं, मगर आज लोगों को यह बात पता चली कि आजम खान साहब जमानत पर नहीं बल्कि वो पेरोल पर आए थे, और यही सजा को सुनने के लिए आए थे। और आज वो सजा सुनने के बाद आज उनको कोर्ट द्वारा जेल भेज दिया गया है। अब जो बात की जा रही है 2 पैन कार्ड की, आप बहुत छोटी सी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। पहला जो पैन कार्ड इनका बना है उसमें डेट ऑफ बर्थ डाली गई है 1993, जो फर्स्ट पैन कार्ड बना है। दूसरा पैन कार्ड जो है इनका 1990। आजम खान साहब और उनके परिवार का कहना है न्यायालय में कि हम 1990 वाले पैन कार्ड को ओरिजिनल पैन कार्ड मान रहे हैं, और उसी चीजों को लेकर पूरे न्यायपालिका में बहस चली, दोनों पक्षों का उसमें गवाही हुई। आजम खान साहब ने क्वीन मैरी हॉस्पिटल, जहां पर अब्दुल्ला आजम खान पैदा हुए थे, वहां के रजिस्टर्ड की पूरी सर्टिफाइड कॉपी ले जाके दिया गया, वहां के सर्टिफिकेट दिए गए और वहां के लोगों की गवाही कराई गई, पहली चीज। दूसरी बात, आजम खान की पत्नी सरकारी लेक्चरर थी, शिक्षा निदेशालय से उनकी सर्विस बुक निकाली गई, और सर्विस बुक में जो मैटरनिटी लीव होती है प्रेगनेंसी के दौरान, उसमें वो उल्लेख किया कि वो दर्ज था, वो भी कोर्ट में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही आजम खान ने अपनी एक पुरानी वीडियो जारी की, जिस टाइम अब्दुल्ला छोटा था और उनके एक परिवार में फंक्शन था और अब्दुल्ला बोल रहा, उसमें भी वीडियो के अंदर, क्योंकि डेट लिख के आती है, डेट लिख के वो भी सबमिशन हुआ। मगर अब ठीक है,
न्यायालय का फैसला है। आजम खान का परिवार और उत्तर प्रदेश के जो सेकुलर लोग हैं, जो न्याय पर विश्वास करते हैं, वो भी फैसले को ठीक है समझ रहे हैं और सम्मान करते हैं माननीय न्यायालय के फैसले को। मगर सर्वोच्च न्यायालय में आजम खान को 101% न्याय मिलेगा, ये मैं जानता हूं टेक्निकलिटी के आधार पर। जब इसका अवलोकन होगा, परीक्षण होगा, तो उनको न्याय मिलेगा। अब बात मैं करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की। वो ये बात कह रहे हैं कि आजम खान को उनके पापों की सजा मिल गई। तो हमको ये लगता है कि 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में है और एक ही पापी है केवल आजम खान, बाकी सब प्रेमानंद महाराज बनकर टहल रहे हैं। बाकी सब प्रेमानंद महाराज बन के टहल रहे हैं। अगर मैं नाम लेना चालू कर दूंगा तो हो सकता है धर्मगुरुओं का नाम नहीं लेंगे। सुन लीजिए, अगर मैं नाम ले लूंगा, जी का नाम लिया अगर मैं नाम ले लूंगा तो ये मेरी अंतिम डिबेट होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे भी जेल भेजने का काम करेंगे। किसी अपराधी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए भैया। मैं किसी अपराधी के साथ नहीं, मोहम्मद फरहान जी, मोहम्मद फरहान जी, चलिए उनके धर्माचार का नहीं, अपने ही धर्माचार का नाम ले लीजिए जो सबसे अच्छा हो। नहीं, ये जिस धर्माचार का नाम कहे मैं उनका नाम ले लूं। ब्रजेश सिंह जी का नाम ले लूं, उनके ऊपर कितने आपराधिक मामले, बादशाह सिंह का ले लूं, या तो फिर आप और जिनका नाम बताएं, ब्रजेश सिंह का नाम ले लूं, उनका नाम ले लो। नहीं, हम जाकिर नायक को सुनिए, हम जाकिर नायक को धर्माचार नहीं मानते, ये आप गलत फहमी में है। यही तो मैं कह रहा हूं। जाकिर नायक तो तुम्हारे बड़े पूजनीय है ना। नहीं, आपके पूजनीय है, तुम्हारे मेरे नहीं है। नाम ले लो ना, आपके पूजनीय होंगे, आप उनकी चरण वंदना करते होंगे, हमारे पूजनीय नहीं है। तुम्हारे पूजनीय है। तुमने प्रेमानंद जी का नाम कैसे लिया? आपके पूजनीय, आप पूजा करिए उनकी। प्रेमानंद जी का नाम कैसे लिया तुमने? आप उनकी पूजा करिए। नहीं, तो आप जाकिर नायक की पूजा करिए। मैंने आपको नाम लेना जाकिर नायक का ले लीजिए। राहुल जी कहिए कि तुम क्या कहते हैं उसका नाम ले लीजिए। तो किसी धर्माचार्य का नाम अपनी बोलना जानते हैं तो मुझे बेहतर होगा। मोहम्मद फरहान जी, नहीं, मामला को आप सहमत हैं इनकी बात? नहीं, मुझे भी आपत्ति है, मुझे भी आपत्ति है किसी भी धर्म के धर्माचार्य को ना जोड़ा जाए। यही आपत्ति पहले भी थी, उस दिन विनय सिंह जी भी थे कि संत ना बोला जाए किसी को। मेरी आपत्ति है किसी प्रेमानंद जी महाराज में हमारे धर्माचार्य हैं, हम बोलेंगे, हमारे लिए अच्छे हैं। हाँ, अच्छे हैं ना, उनसे भला संत कोई नहीं है। लेकिन विनय सिंह जी, विनय सिंह किसी नकारात्मक वाक्य के साथ सकारात्मक वाक्य कैसे जुड़ सकता है, आप बताइए ना। तो भाजपा में कौन है अच्छा? मैं कहां कह रहा हूं, मैं तो धर्माचार्य साधु संतों की बात कर रहा हूं। मैं तो साधु संतों और धर्माचार्य की बात कर रहा हूं। मोहम्मद फरहान जी, मोहम्मद फरहान जी, मोहम्मद फरहान जी, मेरी बात मोहम्मद फरहान जी, मेरी मोहम्मद फरहान जी, मोहम्मद फरहान जी, एक मिनट। विनय सिंह जी, विनय सिंह जी, जरा शांत रहिए, जरा शांत रहिए, फिर आप अपनी बात जरा शांत रहिए। एक मिनट विनय सिंह, विनय सिंह, विनय सिंह, एक मिनट। प्रधानमंत्री जी ने कहा, विनय सिंह जी, विनय सिंह जी, विनय सिंह जी, मान ले उनको, हमारे भगवान की बेइज्जती कर रहे हैं, विनय सिंह हमारे जी, इष्ट देवता की बेइज्जती कर रहे हैं। अब कौन कौन नहीं किया, कौन कौन नहीं किया, लेकिन हाँ, इस डिबेट में मर्यादा बनाकर रखिए। ऐसा कुछ ना बोलिए, ऐसा कुछ ना बोलिए जिससे किसी को भी आपत्ति हो। विनय सिंह जी, एक मिनट शांत रहिए, शांत तो रहिए आप। विनय सिंह, शांत रहिए, शांत रहिए। मोहम्मद फरहान जी, एक मिनट। मोहम्मद फरहान जी, आपने सब सारी प्रक्रिया समझा दी। आजम खान को ऐसा नहीं है कि बेल भी कई मामले खारिज हो चुके हैं, सभी में जेल नहीं, कई मामले खारिज भी हो चुके हैं, कई मामलों में बेल पे बाहर आए थे। एक बार फिर है सवाल इस बात को लेकर। देखिए, मैंने न्यायालय के मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आप देखिए, कोर्ट के सामने न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न कोई नेता है, न राजनेता है। एक मिनट बात सुनिए। पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया नहीं, आप नहीं लगा रहे, आप नहीं लगा रहे। जब बात तो सुनिए मोहम्मद फरहान, मोहम्मद फरहान, जब आप उसकी बात करके कहते हैं ना लेकिन से ही वो जो आप पहले कहते हैं ना, उस पर सवाल उठ जाता है। अब सुनिए मेरी बात को आप। सच्चाई छिप नहीं सकती झूठे वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये भारतीय जनता पार्टी वाले चाहे जितना स्वयं को दूध का दूल्हा साबित कर दें, इनको उत्तर प्रदेश की जनता दूध का दूल्हा हुआ नहीं मानती है। और ये आप भी जानते हैं कि इनके यहाँ कितने अपराधी हैं और एमएलए एमपी बने हुए हैं। और कहिए तो इसका खोल के कच्चा चिट्ठा बताते हैं। तो आप भाई किस में नहीं है? समाजवादी पार्टी में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, या बीजेपी में नहीं है, सब पे है।
सब पे 45 है, एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर सब पे है। मैं तो कह रहा हूं सब पे है। कौन सा राजनीतिक दल? लेकिन मोहम्मद फरहान जी, मोहम्मद फरहान जी क्यों बेचारगी ये एक मिनट, आप भी इस्लाम मानते हैं ना? मोहम्मद फरहान कुलदीप सिंह सेंगर को क्या मानते हैं? पूछिए इनसे। मैं कह रहा हूं आरोपी है, जेल में बंद है, दोषी है, जेल में बंद है। बीजेपी के विधायक थे, मैं तो कह रहा हूं थे, मैं तो गायत्री प्रसाद उनका प्रजापति को भी कह रहा हूं, वो तो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, जेल में है। आप समाजवादी की बात मत करिए, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं। आप वाले भी हैं, आप वालों पर भी है, चिन्मयानंद क्या थे? आप वालों पर भी है। मैं तो कह रहा हूं अब एक एक करके आप मुझसे सवाल करेंगे, वरिष्ठ नेता आप मुझसे सवाल नहीं। तो क्या कहा अखिलेश यादव ने कि सरकार आएगी, आजम पर जो लगा है केस हटा लेंगे, हटा लीजिए, फिर कर लीजिए, सब करते रहिए, उसमें क्या? वो तो सब जानते हैं कि कल को अखिलेश यादव की सरकार आएगी समाजवादी पार्टी की, हट जाएगा। नहीं होगा तो आप लोग रहेंगे, आप लोग हटा देंगे, सब हटा देंगे। लेकिन एक सवाल है कि हर चीज को मुसलमान से क्यों जोड़ दे रहा है? सब कुछ मुसलमान से। सुन लीजिए आलोक अवस्थी जी, समाजवादी पार्टी में आप लोग को आजम खां ही मिले थे क्या? मैं अपनी बात रख लूं, आखिरी आखिरी बात हो गया। आप मुझसे ही सवाल करने लगे ना, जब आपसे जवाब मांग रहा था आप मुझसे ही सवाल करने लगे। आलोक अवस्थी जी, केवल आजम खां ही मिले समाजवादी पार्टी में क्या? कहना है आजम खां, देखिए अब तक आजम खां साहब के 12 मुकदमों में फैसला आ चुका है। 7 मुकदमों में उनको सजा हुई है, 5 मुकदमे में वो बरी भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोर्ट ने अगर सबूत नहीं पाए तो छोड़ भी दिया है। और 7 वर्षों में कोई पॉलिटिकल मुकदमा नहीं है। ये पैन कार्ड बनाना ये फोर्जरी का काम है। 2 पैन कार्ड एक ही आदमी के, अलग अलग जनतिथि के, अलग अलग उस पर। और इसके पहले भी जो 7 साल सजा हुई थी वो 2 बार जन्म प्रमाण पत्र, ये लिखित दस्तावेज है। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, ये तो आजम खां जब भारतीय जनता सत्ता में भी नहीं थी तब के बने हुए हैं। और लूट और डकैती के में इनको 7 साल की सजा हुई है। डूंगरपुर कॉलोनी में जमीन कब्जा करने गए थे, 10 साल की सजा कोर्ट ने दी है। तो अब इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करे? हम क्या न्याय ना दिलाएं? हम भारत की जनता को, उत्तर प्रदेश, ये तो विनय सिंह जी बताएंगे। हम सुरक्षा के लिए, उनको न्याय देने के लिए बताइए। सरकार में योगी आदित्यनाथ सरकार बैठी हुई है। बताइए। अब उन पीड़ितों को जो दबे कुचले और गरीब थे, जो यतीम खाने की जमीनों पे कब्जे किए थे, क्या उनको न्याय नहीं मिलेगा? विनय सिंह बताएंगे। न्याय अगर कोर्ट दे रहा है और भाजपा सरकार उसमें पैरवी कर रही है तो हम क्यों नहीं अपराधियों को सजा दिलाएंगे? विनय सिंह बताएंगे। विनय सिंह सरकार क्या अपराधियों को बचाने के लिए आती है? जैसे आजम खां को बचाने के लिए अखिलेश यादव तैयार बैठे हैं, जैसे आतंकवादियों के मुकदमे वापस 1 मिनट हो गया। आलोक अवस्थी जी, उन्होंने आलोक अवस्थी जी, उन्होंने आलोक अवस्थी कहाँ गायब हो गए वो? जादू हो गया? पार्टी का जो व्यक्तित्व है जादू हो गया क्या? उसकी वजह से यह जनता ने जादू हो गया? बैठा रखा है हाशिए पे। आलोक अवस्थी जी, विनय जी बोलिए, विनय सिंह जी बोलिए। एक मिनट रुक जाइए, आप लोग थम तो जाइए। फरहान साहब थम जाइए। विनय सिंह जी के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, मुख्यमंत्री बनने से पहले बहुत से ऐसे केसेस थे जो आगजनी, बलवा, ये थे, वो कहाँ गायब हो गए? क्या आपराधिक मुकदमे नहीं थे क्या? ये क्या इसमें सजा नहीं होती है क्या? आप मुख्यमंत्री हो गए, अपने मुकदमे वापस ले लिए। यही है क्या? लोकतंत्र यही है क्या? न्याय यही है? आपको पता है मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर कितने मुकदमे थे? कितने मुकदमे शिवपाल यादव के ऊपर थे? पता है आपको? विनय सिंह जी आपके नेता हैं दोनों। आपको पता है मुकदमे थे? मुकदमे पता है? कितने सजा उनको हुई थी पता है आपको? पता है कि नहीं पता है? और अभी भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में अखिलेश यादव जो है अपने पर जांच चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सबूत नहीं होगा तो छूट जाएंगे। न्यायालय पे भरोसा आपको है, जैसे आपको हाँ तो ठीक है, न्यायालय से हुआ है, नहीं होगा तो आप न्यायालय, मैं मानता हूं विनय सिंह जी, न्यायालय से हुआ तो न्यायालय पर भरोसा रखिए। आपसे जो मैंने सवाल पहले किया था, लेकिन आप इधर की बातें करने लगे। अरे बात तो सुनिए, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर क्या देश से सेवा करते हुए, युद्ध लड़ते हुए जब इस देश में नारायण राणे सुनिए विनय सिंह जी, और आपके साथी थे तो वो दोषी नहीं थे। विनय सिंह, नारायण राणे जब आपकी पार्टी के समर्थन से जो मंत्री थे और कांग्रेस के समर्थन से मंत्री बने हुए थे, जनता ही साफ तो वो करती अपराधी नहीं थे। आप लोगों पे उंगली उठा रहे हैं। लेकिन जिसको राज्यसभा की सीट देकर लाए थे आजम खां के लिए, उन्हीं को लगा देते नारायण राणे के पीछे, उन्हीं को लगा देते हेमंत बिस्वा के पीछे, उन्हीं को लगा देते सबके पीछे।
अब सुप्रीम कोर्ट में जाते याचिका दाखिल होती। जिसको लाए थे आप राज्यसभा की सीट देकर आजम के लिए, उसे भी लगा देते आप। ऐसा कुछ भी कैसे हो गया? अब मैं कुछ भी, आप जो बोले वो सही है, अब मैं जो कहूँ वो कुछ भी हो गया। जाइए ना न्यायालय, मैं तो कहता हूँ कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए, वही तो कह रहा है। अब आरोप लगने के लिए ये भी आरोप लगता है। विनय सिंह आरोप लगाने के लिए ये भी लोग आरोप लगाते हैं कि देखिए आजम खान को बलि का बकरा बना दिए, सफाई वाले अपना मजे ले रहे हैं। मोहम्मद फरहान जी एक चीज आपसे मोहम्मद फरहान जी एक चीज आपसे पूछनी थी, आखिर आजम ही क्यों, और आजम ही क्यों, और क्या सैफई परिवार उस हिसाब से आजम के साथ रहा? इसकी क्या आप लोगों ने आकलन किया कि नहीं किया? परिवार ने, मैं अब छोड़िए ना विनय सिंह, कुछ भी मत बोलिए ना विनय सिंह। मैं इस मुद्दे पर कहना चाहता हूं। मत बोलिए विनय सिंह जी, मत बोलिए। भाई मैंने आपका प्रश्न सुन लिया। मैं ये बात पे इस पर कहना चाहता हूं। देखिए आपने कहा, तमाम बातें हमने बहुत अच्छी तरीके से सुनी। आज आपको पता होगा, कल का एक बयान है कि इखलाक को जो दादरी में पीट कर उसकी मॉब लिंचिंग की गई थी, और जिन लोग को ट्रायल चल रहा है उनके मुकदमों को वापस लिया जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? पहली चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहाँ का ये न्याय है? उत्तर प्रदेश सरकार ये क्या करने जा रही है? अपराधियों के जो अपराधी हैं मॉब लिंचिंग के, उनके खिलाफ मुकदमा वापस ले रहे हैं आप। और आप केवल एक आजम खान को ये बता रहे हैं कि आजम खान दोषी है, आजम खान शैतान है, आजम खान ये है, आजम खान वो है। मतलब पूरे प्रदेश के अंदर एक ही व्यक्ति है, आजम खान। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो आपका प्रश्न था, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। अब आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं कि क्या आपको लगता है कि सैफई परिवार ने उनका साथ दिया कि नहीं दिया? इस बात पर आजम खान, मैं आजम खान का ना प्रवक्ता हूं ना सपा का प्रवक्ता हूं, इस बात पर मीडिया ने जितनी बार भी आजम खान से पूछा तो उन्होंने कहा हमारे रिश्ते दिल के हैं, और दिल के रिश्ते बताए नहीं जाते कि क्या मदद की गई या क्या मदद ली गई। ये हमारा और उनका, अखिलेश का रिश्ते की बात है। तो जब आजम खान स्वयं कह रहे हैं, आपके सभी चैनलों पर उन्होंने ये बात कहा, कभी कभी होता नहीं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। कैमरे के सामने जो बोल दीजिए वो सही है, लेकिन स्थितियां जो देखी जा रही हैं उस हिसाब से तो आजम अलग थलग पड़े हुए हैं। आप बता दीजिए ना, किसी सैफई परिवार पर ऐसा कुछ हुआ है क्या? किसी एक पर बता दीजिए जो आजम के साथ हो रहा है। ऐसा क्या है आजम के पास? अगर मैं आरोप मान भी लूं समाजवादी पार्टी का कि आजम के पीछे पड़े हैं, केवल मुसलमान होने के नाते तो नहीं पड़े। मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए आपका कहना है कि केवल आजम के ही पीछे क्यों पड़े हैं? सैफई परिवार में अखिलेश जी हैं, शिवपाल जी हैं, रामगोपाल हैं, बहुत बड़ा परिवार, पूरा परिवार है। ठीक है, तो आप क्या, आपकी मंशा है ये सौभाग्य है उनके लिए कि उनके पास परिवार है, जाए ये सौभाग्य है उनके लिए अखिलेश यादव को जो जेल भेज दिया जाए, इसी तरह कर दी जाए। आप यही चाहते हैं? नहीं, आप यही चाहते हैं? नहीं, एकदम नहीं। फिर बार क्यों आप पूछते हैं कि अखिलेश सैफई परिवार से क्या नहीं, एकदम नहीं। बैकवर्ड के नेता को, जो के पीछे डाला जाए, खता करेगा, मीडिया चाहती है। अगर ये चाहती है तो मैं ऐसी मीडिया जो गलती करेगा, कोर्ट है, कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान होगा, और सजा का ऐलान हो गया। इसे चाहे आप राजनीतिक मुद्दा दीजिए, चाहे सामाजिक कहिए, चाहे व्यक्तिगत कहिए, ये आप लोग पर निर्भर होता है। कोर्ट के दरवाजे खुले हुए। मोहम्मद फरहान जी, आप अखिलेश यादव को जेल में डालना चाहते हैं? नहीं, आपके बड़े नेता तो है ना बेल पर, मिल जाएगी। आपके बड़े नेता है ना बेल पर। ऐसा नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, मैं तो कह रहा हूं, जैसे आपके नेता है बेल पर, कोई भी जेल जाएगा, किसी को सजा, बेल पर तो बाहर आ ही सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। लेकिन आजम खां 55 दिन बाद, करीब 2 महीने बाद एक बार फिर जेल की ओर रुक कर गए। आरोप बीजेपी पर समाजवादी पार्टी लगा रही है कि जुल्म है, सत्ता का अहंकार है, लेकिन कोर्ट का फैसला खुद आजम ने कबूल किया है। हालांकि ऊपरी अदालत है, वहां से अभी खारिज या फिर इस जो सजा मिली है वो बरकरार रहेगा, ये ऊपरी कोर्ट तय करेगी। लेकिन स्पीच, सियासत उत्तर प्रदेश की जोरों पर है। तो टूक में इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।